प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के व्याकरण के सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ लगा हुआ है और उस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार ही हम लोगों को संधि इत्यादि पढ़नी है। तो उसी के अनुसार हम लोग संधि जो पढ़ रहे हैं उसके लिए पिछली कक्षा में हम लोग वांतो ही प्रत्यय तक क्रमशः अध्ययन करते हुए आ चुके हैं। अब हम लोग उस सूत्र से आगे बढ़ते हैं और अगला सूत्र है अदेंग गुण। तो आज की कक्षा में हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे और पूरे गुण संधि के सूत्रों का अध्ययन किया जाएगा। और इन सूत्रों के अध्ययन में मैं आप लोगों को इतनी गहराई तक ले चलेंगे, इतनी गहराई तक जहां पर की परीक्षा में आप लोग जब बैठे तो इसके अंदर से पूछा गया एक भी प्रश्न आप लोगों से खाली या अछूता न रहे। तो कॉपी पेन लीजिए और अध्ययन करने के लिए, नोट्स तैयार करने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अदेंग गुण ये सूत्र कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है कि परिभाषा सूत्र है कि नियम सूत्र है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा चुका है तो यह जानना भी बहुत ही आवश्यक है। यह कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। यह संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? प्रश्न उठा। यह कौन सी संज्ञा करता है? तो गुण संज्ञा करता है। यह भी याद हो गया, यह गुण संज्ञा करता है ना। तो अगर परीक्षा में पूछे गुण संज्ञा का विधान, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ऑप्शन 4 दे देगा। तो अदेंग गुण। देखिए अदेंग गुण आद गुण में अंतर है, अभी हम लोग उसका भी अध्ययन करेंगे। तो यह जो है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, या फिर यह परीक्षा में आ जाए अदेंग गुण कैसा सूत्र है, तो यह संज्ञा सूत्र है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह गुण संज्ञा करता किसकी है। तो जब यह जानना होगा किसकी करता है तो हम लोगों को इसके परिभाषा में आना पड़ेगा कि यह गुण संज्ञा किसकी करता है। ताकि हम लोग इसको अब परिभाषा जानने के लिए इसको हम लोग विच्छेद कर देते हैं अलग अलग। अत, एंग और फिर गुण। ठीक, तीनों में, अत में भी प्रथमा एक वचन, एंग में भी प्रथमा एक वचन और गुण में भी प्रथमा एक वचन है। अब इसका परिभाषा क्या होता है? अत का तात्पर्य हुआ कि अ, अत का तात्पर्य अ, एंग का तात्पर्य हुआ ए और ओ। ठीक, और गुण माने गुण। गुण मतलब अर्थात गुण, अर्थात अ ए ओ इन तीनों की गुण संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र? अदेंग गुण। देखिए विच्छेद करेंगे तो अत एंग गुण आ गया। अत से अ, एंग प्रत्याहार में ए और ओ आएंगे एंग में, तो ए ओ इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। यह सिंपल सी बात होगी, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये गुण जो होगा इनके सभी भेदों का होगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं अ के देखिए 18 भेद होते हैं, ए के 12 भेद होते हैं, ओ के भी 12 भेद होते हैं। क्योंकि अ का ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होता है, ए का सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है, ओ का भी केवल दीर्घ और प्लुत होता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। तो अब प्रश्न अपने आप से कीजिए कि क्या यह गुण जो है इन 12 भेदों का होता है या कुछ कम होगा। मान लेते हैं परीक्षा में, अब प्रश्न देखिए जो घिसा पिटा प्रश्न है जो बहुतों बार से पूछा है, उससे कि हम लोगों को ऊपर उठ करके पढ़ना पड़ेगा। तो मान लेते आ गया कि गुण संज्ञा अ के, है ना, अ के कितने भेदों की होती है? अ के कितने भेदों की होती है? ठीक, अब यहीं पर हम लोग जो इस तरीके से नहीं पढ़ा है, अब क्या इसका आंसर दे पाएगा? ऑप्शन में रहेगा 6, 12, 18 या फिर 8, इस तरह करके और दे देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो गुण, यह प्रश्न अ के लिए भी हो सकता है, ए के लिए भी, ओ के लिए भी। तो देखिए गुण संज्ञा अ के कितने भेदों की होती है? 6 भेदों की होती है, यह सही होगा। लेकिन यह कैसे होता है, क्यों होता है, इसी के लिए अब अगला सूत्र आचार्य महर्षि पाणिनि लिखते हैं तपरस्त कालस्य। लेकिन आइए हम लोग अब उस सूत्र को अध्ययन करते हैं। चूंकि यह सिलेबस में दिया हुआ है संधि, तो संधि के अंतर्गत ही यह सूत्र दिया है, हम लोगों को पढ़ना आवश्यक है। तो अगला जो सूत्र है तपरस्त
तत्कालस्य। अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है। यह सूत्र देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि यह सूत्र है कैसा। तो ये देखिए संज्ञा सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। लेकिन साथ में ही यह निषेध सूत्र भी है। यह निषेध सूत्र भी है। यह निषेध करता है। किसका निषेध करता है? अणुदित स्वर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र का निषेध करता है। अब वह सूत्र क्या कहता है संज्ञा प्रकरण में दिया हुआ है, हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले ये सूत्र के द्वारा कैसे ये 6 भेदों को करता है इसको देख लेते हैं। लेकिन चलिए नहीं, पहले अणुदित स्वर्ण से चाप प्रत्यय को ही देखते हैं। उसको समझे रहेंगे तब इसको समझ में आएगा। तो चलिए अणुदित स्वर्ण से चाप प्रत्यय को देखते हैं पहले। चलिए हो गया ये अणुदिव लिख ही देते हैं अच्छा पूरा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय, ये सूत्र है देखिए। ठीक, अब यह सूत्र को समझने से पहले हम लोगों के सूत्र को समझना पड़ेगा। यह देखिए कहते हैं अण और उदित। अण और उदित, ठीक। अण प्रत्याहार ले लेते हैं, अण और उदित। उदित का मतलब हो गया कुछ उठ तुपु, ठीक। तो इस अण प्रत्याहार में वर्ण कहां से कहां तक आएंगे। अब देखिए यह भी एक परीक्षा के लिए, आप लोगों की विद्वत्ता के लिए यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अण प्रत्याहार 2 ठो बनता है। एक अण में तो आएगा आपको अ ई उ री री, एक यहीं तक आता है ना। अयुड़ा, एक अयुड़ा तक ही आता है और एक आगे जाता अयुड़ा री री का ए ओ आई औ चा हा या वा रा टा लड़ ना। अब ये यहां तक जाता है तो जो लड़ में आप यहां तक आता है ना लड़, तो यहां तक जाता है। आगे बातें समझ में। और एक अण प्रत्याहार में आप लोगों को सिर्फ अ ई उ यही 3 अक्षर आते हैं। तो हम लोग यहां पर इस सूत्र में ये वाला अण प्रत्याहार यहां पर नहीं है। सिर्फ पूरे महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक यही ऐसा जगह आता है जहां पर अण में यहां से लेकर के यहां तक वर्ण लिए जाते हैं। बाकी हर जगह यही अण प्रत्याहार प्रयोग होता है। राइट, तो ये बातें समझ में आ गई। ठीक, अब कहते हैं ये अण और उदित। उदित का मतलब हो गया कि कु चू टू तू और पू, है ना। ये यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। समवर्णस्य, अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं च अप्रत्यय। अप्रत्यय का अर्थ होता है देखिए अविधेय, अविधान। एक होता है विधान, एक होता है अविधान, ठीक है ना। अब देखिए विधान का मतलब जो जिसका विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। जिसका विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जिसका अविधान होता है उसको कहते हैं अप्रत्यय। आगे बातें समझ में ना। तो जब ये अण और उदित, ये दोनों अण और उदित जब अविधीयमान होंगे, जब अविधीयमान यानी अप्रत्यय जब अविधीयमान होंगे तो सवर्णस्य, अपने सवर्णियों के ग्राहक होंगे। यानी कि उनके जितने सवर्णी होते हैं, कहने का मतलब है कि 18 भेद के ग्राहक होंगे। आगे बातें समझना। कब? जब वह अविधीयमान रहेंगे तब। और जब विधीयमान हो जाएंगे तब तो कहेंगे जिसका विधान किया जाएगा वही उसका ग्राहक होगा। अब आप लोगों के थोड़ा से विधान और अविधान, प्रत्यय थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा। तो आइए हम लोग आप लोगों को इसको भी समझा देते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, अभी जब यण संधि वाले में, तो देखिए उसमें था कि सुधी उपास्य। मैं सिंपल में समझा देता हूं आप लोगों को।
सुधीधन उपास्य, यह था ना। तो अच्छा, इसमें था कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा, इक के स्थान पर यण, ठीक है ना, इक के स्थान पर क्या आदेश होगा, यण। तो अब बताइए कि इक के स्थान पर जब यण आदेश होगा तो इक में तो सिर्फ ई उ री और री आते हैं, है ना। अब इसमें यहां पर देखिए बड़ी ई है, ठीक है ना, बड़ी ई है ना, तो फिर ये छोटी ई है, तो कैसे इसके स्थान पर यण आप आदेश कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो छोटी बड़ी ई है और एक प्रत्याहार में छोटी ई आता है, बड़ी ई तो आता नहीं है। तब कैसे इस बड़ी ई के जगह पर यण आदेश आप अब करेंगे, क्योंकि युको यणचि सूत्र में इक आया है, बड़ी ई को तो कहा नहीं गया है। तो इसी के लिए यह अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र आता है, कहता है कि जो विधिमान होता है, जो अविधिमान होता है, अपने पूरे 18 भेद चाहे 12 भेद चाहे री है तो उसके 30 भेद के सवर्णियों का ग्राहक होता है। तो इसमें देखिए, अब देखिए कि इसको क्या करना, इक के स्थान पर यण आदेश करना है ना, यह आदेश करना है। तो जो सूत्र में आदेश करना होता है ना, जो आदेश करना होता है उसे हम विधान करना कहते हैं या फिर विधीयमान कहते हैं। जो आदेश करना होगा उसे हम सिर्फ विधीयमान कहते हैं या विधान करना कहते हैं। आगे बातें समझ में। और जिसके स्थान पर करना होता है, अब एक तो आदेश एक ही न करना रहेगा, अब उसके बाद इको ऋच में इक और अच, ये दोनों प्रत्याहार अविधीयमान हुए। क्या हुए, अविधीयमान या फिर अप्रत्यय कहे जाएंगे, अप्रत्यय कहे जाएंगे। तो ये सूत्र यही कहता है कि जब किसी का विधान न किया जाए, अविधीयमान रहे, तब वह अपने 18 के ग्राहक होंगे, तब वह अपने 18 के ग्राहक होंगे। तो यहां पर देखिए सुधी में ई जो है इक के अंतर्गत आता है, तो इक जो है अविधीयमान है, इसलिए चाहे वह बड़ी ई रहे, छोटी ई रहे, प्लुत रहे, यह सबका ग्राहक होगा। और यण क्या है, विधिमान है, क्योंकि हमें आदेश करना है, तो आदेश हमेशा विधिमान होता है। तो जब आदेश करना होगा तो उसके लिए कहते हैं कि जो आदेश करना होता है तो यण में जिसको कहा जाएगा वही सिर्फ मान्य होगा। तो यण में य व र ल, यही ना चारों आते हैं, तो यही मान्य होंगे। नहीं तो जरा सोचिए आप, यवला द्विधा य व र ल के भी दो भेद होते हैं, एक तो य व र ल और एक ये हो जाता है य व र और ल, अनुनासिक वाला भी होता है, इसके य के दो भेद होते हैं। तो जरा सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों य अनुनासिक और ये वाले लड़ जाते ना, यह कहता ये वाला सिंपल वाला कि हम आदेश होंगे और ये अनुनासिक वाला कहता कि हम आदेश होंगे, लड़ न जाता, क्योंकि इसके दो भेद होते हैं, ये कहता हम जाएंगे, ये कहता हम जाएंगे। तो इसीलिए पाणिनि ने यह नियम लगा दिया कि जो विधीयमान होगा वह सिर्फ जिसको कहा जाएगा उतने का ही ग्राहक होगा, और जो अविधीयमान होगा, जिसका विधान नहीं किया जाएगा, वो उसके जितने भेद होते होंगे, चाहे वह 18 चाहे 12 चाहे 30, उस सबके ग्राहक होगा। इसी सूत्र के द्वारा उन्होंने कहा। नहीं तो इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, कहीं से भी पाणिनि ने जो लिखा है ये ग्रंथ आप काट नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कि ये हुआ। आगे बातें समझ में ना, विधिमान और विधिमान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग, अब यहां पर आते हैं, यहां पर ये देखते हैं। चलिए, तो अब यह देखिए विधान किया हुआ प्रत्यय है, यह विधान किया हुआ प्रत्यय अविधान प्रत्यय है। तो यहां पर देखिए, अब कहने का भाव इनके यह है कि ये सूत्र तो कह दिया ना, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, कि जो अविधीयमान होगा वह अपने पूरे सवर्णियों 18 या 12 सभी भेदों का ग्राहक होगा। तो यहां पर जरा आप बताइए, एंग हो चाहे अत हो, यह विधीयमान है कि अविधीयमान है ना।
तो यह दोनों क्या है, अविधीयमान है, यानी अविधान किया हुआ इनका है, अविधीयमान है, अप्रत्यय है। अर्थात ये अब अपने पूरे सवर्णियों के ग्राहक होंगे, यानी जो गुण संज्ञा या दें गुणा कर रहा है तो इसके एक के जो 12 भेद होते हैं उस सब के सब को गुण कहेंगे, और अ के जो 18 भेद होते हैं सबको हम गुण कहेंगे। इस सूत्र के अनुसार ये सूत्र लागू हो रहा है, अतौरेंग अविधीयमान है, विधान नहीं किया गया है, इनको कहीं आदेश थोड़े किया जा रहा है। ठीक, तो उसी के इसी सूत्र के निषेध सूत्र में यह कहना पड़ा इनको तपरस तत्कालस्य। कहते हैं अब ये सूत्र क्या हुआ, अब कहते हैं कि कहते हैं कि जिससे परे है, जिससे परे है, और कहते हैं कि से जो परे है, से जो परे है। अब यहां पर देखिए दो बातें आ गई ना, एक क्या आई, एक तो यह आ गई जिससे परे है, यानी कि जैसे कि यहां अत है, एंग है, इसी को हम समझते हैं। देखिए अ है, फिर त है, फिर एंग है ना। तो ये बातें तो यही ना है, जिससे परे है, जिससे परे, किससे, अ से परे है। फिर कहते हैं त से जो परे है, तो त से कौन परे, एंग परे है। ये दोनों अब कहते हैं कि तत्काल से अपने ही काल वालों के बोधक होंगे, अपने ही काल वालों के बोधक होंगे। अर्थात ये अगर ह्रस्व है तो ह्रस्व का ही बोधक होगा, अगर ये दीर्घ है तो दीर्घ का ही बोधक होगा। तो ये सूत्र तपरस तत्काल से यही कह रहा है कि त यदि लगा दिया गया है सूत्र में, तो त से चाहे एह पार वाला और त से ओह पार वाला, दोनों पार वाले सिर्फ अपने अपने काल के ही बोधक होंगे, दोनों ये सब है ना। तो चाहे यह ह्रस्व होगा तो ह्रस्व का बोधक होगा, दीर्घ होगा तो दीर्घे दीर्घ का बोधक होगा, यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का बोधक नहीं होगा। ऐसा इस तपरस तत्काल सूत्र कहता है। तो जब यह सूत्र ऐसा कह दिया है ना, तो जब ये सूत्र ऐसा कह दिया तब आइए आगे बढ़ते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। तो यहां पर देखिए अ आया है, जब अ आया है तो ह्रस्व है अ ना, तो यह सिर्फ अपने ही काल वालों का बोध कराएगा। अब देखिए यहां पर ह्रस्व यदि अ का लेंगे तो अ के भेद क्या होते हैं, इसके 6 भेद होते, 18 भेद होते हैं ना। एक तो देखिए होता है ह्रस्व, यहाँ पर भेद भी हम बता करके आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, तब यह बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आप लोगों के दिमाग में। अब इसके देखिए एक होगा अनुनासिक, एक अनुनासिक, फिर होगा एक अनुनासिक और एक होगा अनुनासिक, है ना। ये हो जाएगा, ये चिन्ह है। एक दो देखिए यहां पर ऐसे समझ लीजिए। अब आप लोग ये देखिए हुआ उदात्त, अनुदात्त और एक क्या हो जाएगा, स्वरित। एक क्या हो जाएगा, स्वरित। ठीक है ना। अब यहां पर हम लिख देते हैं स्वरित, ये अनुनासिक। स्वरित का चिन्ह ऊपर खड़ा होता है और अनुदात्त का चिन्ह ये नीचे अंडरलाइन होता है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक, तो ह्रस्व के देखिए तीनों में ह्रस्व है ना, और उदात्त में भी एक अनुनासिक एक अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात जो नाक से बोला जाए, और अनुनासिक जो शुद्ध हो, जिसमें नाक का प्रयोग ना हो। इस प्रकार से उदात्त के भी दो, अनुदात्त के भी दो, स्वरित के भी दो। ये ह्रस्व अ के 6 भेद हो गए ना, 2 2 4 2 6। इसी प्रकार से आप लोग दीर्घ में भी अब समझिए, आ फिर आ, फिर आ, फिर आ, ये स्वरित हो गए। फिर आ, फिर आ, ये हो गया आपका, और ये अनुदात्त हुए और ये हो गया स्वरित। उसी प्रकार से प्लुत में भी आप लोग समझिए, आ। ठीक, इसी तरह से इसका भी आप लोग समझ लीजिए।
ये स्वरित हो, अरे अनुदात हो गया, फिर ये हो गया आपका स्वरित। तो देखिए अब हुआ ना 2 4 6 6 12 6 18। तो इस प्रकार से सिर्फ अ के 18 भेद होते हैं, ए के तो हर्ष होता नहीं, पर दीर्घ प्लुत होता तो 6 6 12 भेद होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब यही सूत्र तपरस तत्कालस कहता है कि त जिसके पहले हो या त जिसके बाद में हो, वो सब सिर्फ अपने ही काल के बोधक होंगे, अर्थात यह जो है हरस्व का ही बोधक होगा। अपने काल अर्थात एक काल की, दो काल की, तीन काल। हरस्व का एक काल होता है, इसका 2 काल होता है और इसका 3 काल होता है, यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है। तो अपने काल से अ बोलने में एक काल का समय लगता है, तो एक काल बोलने में जितने का समय लगता है वही सिर्फ बोधक होंगे। आ गई बातें समझ में। और ए, अब बातें आती है ए, तो ए भी देखिए यहां पर दीर्घ है, प्लुत तो है नहीं, तो ए भी अपने 6 का बोधक होगा, ओ भी 6 का बोधक होगा और ये भी 6 का बोधक होगा। यह परीक्षा के लिए आप लोग सुनिए, ऐसे अगर आप समझ लिए हैं तो कभी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो अब परीक्षा में आप लोगों से चाहे कैसे भी प्रश्न पूछ दे, यही नहीं किसी को भी यदि पूछ दे कि यह अपने कितने सवर्णियों का बोधक होगा, तो हमारे विचार से आप लोग बता सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का प्रश्न। अब परीक्षा में जैसे पूछ दे कि ओ कितने सवर्ण, ओ जो है गुण, ओ अपने कितने सवर्णियों का, कितने भेदों की संज्ञा करता है, 6 भेदों की संज्ञा, गुण संज्ञा होता है। ए के भी 6 भेदों की गुण संज्ञा होती है, राइट। अब हम लोग चलते हैं सूत्र अब आद गुणा के तरफ। ठीक, अब इसको साफ करके आद गुणा की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला जो सूत्र है आद गुणा। मित्रों मैं आप लोगों को इतनी गहराई तक ले चल रहा हूं, तो आप लोग बोर बिल्कुल मत होइए, अभी एग्जाम होने में समय है, तब तक आप लोगों को फुर्सत में है, फ्री में है और फ्री का मिल रहा है ज्ञान, तो ले लीजिए। ठीक, आइए बढ़ते हैं आद गुणा। ये जो सूत्र क्या कहता है, पहले यह देखते हैं। सूत्र कहता है विधि सूत्र है ना, विधि सूत्र है, विधान करता है गुण का। विधान किसका करता है? गुण का। अब आद गुणा क्या कहता है, इसमें एक की अनुवृत्ति आ जाती है, इको अड़च से अच की अनुवृत्ति ले लेंगे। किसकी? अच की। जब अच की अनुवृत्ति ले लेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ठीक, देख लीजिए, है ना, कि आत यानी कि यह कह ले कि अवर्ण से, अवर्ण से, अवर्ण से परे अगर क्या आ जाए? अच। अच का मतलब क्या हो? सप्तमी एक वचन है ना, यानी कोई भी स्वर। यूं कह ले एकदम ठेठ भाषा में समझिए, अ या आ के बाद कोई भी स्वर आता है तो इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश का मतलब दोनों पर आदेश। देखिए यह एक पूर्व प्रयोग के अंतर्गत, यह उस अधिकार के अंतर्गत पढ़ा हुआ यह सूत्र है। चूंकि इसके पहले इको अड़ची है, चार लोग एचो वायावा है, यह जो दोनों सूत्र पढ़ रहे थे, तो इक के स्थान पर यानी ई के स्थान पर यह आदेश हो रहा था, दोनों के स्थान पर नहीं हो रहा था। तो लेकिन यह आद गुणा जो है, यह आपके एक पूर्व प्रयोग के अधिकार सूत्र में पढ़ा हुआ है। तो इन पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण एक आदेश होगा, गुण आदेश होगा। आगे बातें समझ में। अच्छा, अब उसी चीज को जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी चीज को भी इस पे लागू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अ या आ के स्थान, अ या आ के बाद कोई भी स्वर आता है, तो इन दोनों अच मतलब कोई, अच का मतलब वही हुआ, कोई भी स्वर आता है, दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हुआ। तो ये गुण अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा? गुण को विधान कहा जाएगा। गुण को क्या कहा जाए? विधान या विधीयमान। तो जब यह विधीयमान होगा तो गुण की गुण संज्ञा कितनों की होती है? सिर्फ 3 की होती है। किसकी? अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, अ, ए और ओ। तो देखिए जब ये विधीयमान हो गए, तो इन दोनों के स्थान पर जब भी आदेश होगा
तो इसमें से किसी एक का ही होगा। इसमें से इसके जो 18 भेद होते हैं उसमें से किसी का नहीं। जो यहाँ पर गुण के अंतर्गत जो आया है सिर्फ उसी को आदेश होगा, नहीं तो ये 18 लड़ जाते कि हम जाएंगे। स्वरित वाला कहता, उदात्त वाला, अनुदात्त वाला, अनुनासिक वाला, अनुनासिक वाला, सब कहते ह्रस्व दीर्घ प्लुत के हम ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर गुण आदेश हो, यह विधान हुआ। तो इस गुण के अंतर्गत यही 3 ठो रखे गए हैं, तो यही आदेश होंगे। आगे बातें समझ में। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का मित्रों जितने भी उदाहरण हैं, दूसरा उदाहरण आप पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण तो आप लोग पढ़ ही लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये तो जरूर ही पूछेगा उदाहरण। तो इसका जो उदाहरण है उपेंद्र, यह सिद्ध करना है ना, उपेंद्र। चलिए लिख देते हैं उपधन इंद्र, उपधन इंद्र। अब देखिए यहां पर क्या है, अ है, यहां पर क्या है, ई है। इसके अ आया, अ के बाद कोई भी स्वर आ गया है, यही कंडीशन रखा हुआ था। तो इन दोनों के स्थान पर अब एक गुण आदेश करना होगा। लेकिन बात यह है कि गुण तो 3 ठो है, इनमें से इसको हम किसको आदेश करेंगे, अ की, ए की, ओ को। तब यहां पर सूत्र कौन सा काम आएगा, स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः वाला सूत्र काम आएगा कि जो सबसे इसका करीबी होगा, नजदीकी होगा, वही इसके पास आएगा। ताकु विसर्जनीय नाम कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इचुएसा नाम तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब हम देखेंगे इसमें से कौन ऐसा है जो जिसका उच्चारण स्थान कंठ है और तालु दोनों मिलता है। तो आइए देख लेते हैं। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ए हमको ऐसा प्राप्त हो जाता है जिसका एक उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या आदेश कर देंगे, ए। तो जब हम ए आदेश कर देंगे उपधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, उपेंद्र। आ गई बातें समझ में। इसी प्रकार से हम अगला वाला जो सूत्र है, अगला वाला जो उदाहरण दिया है गंगोदकम, ठीक। अब गंगाधन उदकम, इसको भी आप लोग सिद्ध कर ही सकते हैं, बताने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन इसमें से जो अगला जो सूत्र आता है वह है कृष्णार्धी और जो है कि तवल लकारह का, है ना। तो अब हम लोग कृष्णार्धी और तवल लकारह की सिद्धि में चलते हैं। यद्यपि मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन आइए जब यह प्रसंग चला है तो अब इसकी भी चर्चा हो जाए। तो देखिए अब यहां पर जब कृष्ण धन रिद्धि करके पहले समस्या को हम लोग तैयार करते हैं, कृष्ण धन रिद्धि, ठीक। अब यहां पर देखिए अ है, यहां पर देखिए री है, अ के बाद री आ गया है, अ के बाद स्वर आ गया। अब इन दोनों के स्थान पर एक आदेश करना है। क्या आदेश अब करेंगे गुण में, अ ए ओ कौन सा करेंगे। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, मूर्धा। अब बातें फंस गई। यहां पर देखिए अ तो सब में मिलता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, दैतो कंठ, कंठ तालु, उदतो कंठोष्ठम। कंठ तो इन तीनों में है लेकिन मूर्धा इन तीनों में भी नहीं है। तो अब किसको रखेंगे, इसको या इसको या इसको। बातें तो फंस गई ना। तब कहते हैं कि आप अ को रख लीजिए, ठीक, अ को रखिए, लेकिन उसके बाद एक वही सूत्र आ जाता है रपरा। उरण रपरा से पहले उपदेशी अनुनासिक इत है। यह तो आपका संज्ञा सूत्र है, उपदेशी अनुनासिक इत। यह इत संज्ञा करता है। तो यह तो बताया है कि यह तो सूत्र आप लोग जन्म करते होंगे कि जो अनुनासिक होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। इसलिए जो है कि माहेश्वर सूत्र में जो लण आया है, यहां पर अनुनासिक है, तो इस ल के ल में जो अनुनासिक अ है इसकी भी इत संज्ञा होगी। जब उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है तो हम लोगों का एक अब सूत्र आता है उरण,
रपरह, ये सूत्र आ जाता है। यह सूत्र क्या कहता है कि चाहे री हो, चाहे कोई मतलब हो, री के स्थान पर जब आप अ आदेश करते हैं तो उसके परे जो है कि र वाला प्रत्याहार लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए? र प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होना चाहिए। र प्रत्याहार यही प्रवृत्त होना चाहिए। आगे बातें समझ में ना, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, इसलिए मैं विस्तृत में इसमें नहीं जाना चाहता। तो अब यहां पर देखिए र प्रत्याहार है। फिर से अच्छा मैं एक बार इसमें कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जब देखिए यह नहीं मिलता है स्वर, तब आके हैं ये हम लोगों को उरण रपरह, तब जाकर के यह सूत्र आता है। उपदेशज अनुनासिक तो आप लोग जन्म करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। उरण रपरह सूत्र कहता है कि जब र के री के स्थान पर आप अ यदि आदेश कर रहे हो तो यहां पर फिर इसके साथ में र प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होना चाहिए। तो र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, यह भी परीक्षा का विषय है, एक र और एक ल। बार बार परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर र या तो प्रवृत्त होगा या तो ल प्रवृत्त होगा। आगे बातें समझ में ना, तो इन दोनों के जगह पर जो आदेश करना होगा, तब ल, अब र का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, और र का दंता है ना, लितुलसाड़ा दंता। तो जब हम यहां पर र रख देते हैं तो अब देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। अब यहां पर देखिए कंठ हो गया और ये र वाला भी मूर्धा अब हो गया, तो ये प्रवृत्त होकर के क्या बन गया? अर। अब हम कृष्ण धन रिद्धि को इसमें यदि हम मिला देते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, ये रहा कृष्ण और धन। अब मान लेते यहां पर क्या हो जाएगा? रिद्धि नहीं, यहां पर धी होगा, सिर्फ यहां पर धी ही बचेगा, क्योंकि री और ड़ के स्थान पर एक हुआ ना। तो अब हम लोगों का अ इसमें चले जाएगा, र और न हमारा चला जाएगा, क्या बन जाएगा? कृष्णार्धी। आगे बातें समझ में। अब इसी प्रकार से जो तवलकार है, अब तव धन ऋकार, इसी प्रकार से सेम उसकी भी सिद्धि होगी। तो अब मैं इसकी सिद्धि को क्या बताऊं, इसकी सिद्धि अब आप लोग स्वयं ही करके देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, इतने उदाहरण को देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं लोपः साकल्यस्य पर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ। ठीक है, पहले से साफ कर लेते हैं। अब हम लोग आगे मित्रों देखते हैं लोपः साकल्य सूत्र। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, और इसी सूत्र में हमें त्रिपादी सपादी का भी कार्य आता है। तो हम आप लोगों को त्रिपादी सपादी भी समझाएंगे इसी सूत्र में, और इसको अच्छे से अध्ययन करना है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं, जानते हैं कि यह कैसा सूत्र है? तो विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। ठीक, अब यह कहता क्या है, पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। इनके मत में एक शाकल्य मुनि एक थे, यह पाणिनि से पहले थे, ये उनका मत है, मत्स्य पाणिनि का मत नहीं है। तो इनके मत में यह है कि पदांत या और व, इन दोनों का लोप हो जाए। किससे? विकल्प से लोप हो, यदि इसके पूर्व में अ हो तो, यदि पूर्व में कोई अ हो तो, और कंडीशन परे क्या होना चाहिए? अश प्रत्याहार का वर्ण। इतना कंडीशन रखे। पहला कंडीशन कि वह पद हो, और दूसरा कंडीशन पद के अंत में य या व आना चाहिए। तीसरा कंडीशन, और इस य और व के पूर्व में अ होना चाहिए। और फिर चौथा कंडीशन, बाद में परे अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तब यह चार कंडीशन रखने के बाद कहते हैं कि इस य और व का विकल्प से लोप, किससे? विकल्प से लोप होगा। यह नित्य नहीं होगा, विकल्प से लोप होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा।
तो अब आइए विकल्प से लोप करना है, सिचुएशन को हम लोग क्रिएट करते हैं, यह और वह का लोप करते हैं। पदांत, अब चलिए, अच्छा, हरे धन इह, एक शब्द हुआ हम लोगों का। हरे देखिए पद है, हरे क्या है, पद है, संबोधन का एक वचन, संबोधन का एक वचन। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर अब कौन सी संधि काम करती है, यहाँ पर देखिए ए आया हुआ है, इसके बाद ई है, तो कौन सा सूत्र काम करता है, एचोवयावह, है ना, कि एच के बाद कोई भी अगर स्वर आ जाए तो एच के जगह पर अय आय अव आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का अब देखिए ह र हुआ, र में से ए निकल गया, यह ए फिर ई, ठीक, कौन सा सूत्र काम किया, एचोवयावह, राइट। अब ए को क्या आदेश हो जाएगा, अय, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ह र य, ये बन गया धन ई, यह बन गया। अब देखिए अब ये वाला सिचुएशन पैदा हो गया कि यह पहली बात पदांत है, ये वाला कंडीशन पहला पूरा, दूसरा अंत में यह है, यह भी कंडीशन पूरा। अब तीसरा कंडीशन इसके पूर्व में अ है, र में अ दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि जब ए को जब अय आदेश होगा तो ये रहा अ य, तो यह है, तो इसके पूर्व में अ भी है, र में मिला हुआ, तो ये अ वाला भी कंडीशन पूरा। अब चौथा कंडीशन अस प्रत्याहार परे होना चाहिए, तो अस प्रत्याहार में हमारा अ से शुरू होगा, जब गणदस तक जाएगा पूरा स्वर रहेगा उसमें, और पूरे अंतस्थ होंगे, और पूरे जो है कि पंचम वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा हर वर्ग का, तो उसमें ई आ ही जाएगा स्वर में। तो ये कंडीशन हम लोगों का चारों पूरा हो जाता है। पूरा हो गया तो इसका हम एक बार लोप कर देंगे, एक बार रहने देंगे। तो चलिए हम लोग लोप कर देते हैं, ह र धन ई, आ गई बातें समझ में, ठीक। अब जब यहाँ पर ये कंडीशन आ गया तो अब जरा देखिए अब कौन सा सूत्र यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए है अ, और यहाँ पर देखिए क्या है ई, अ के बाद ई आता है तो कौन सा सूत्र लगता है, आद गुण, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब यहाँ पर गुण संधि बन रहे ना हर ई में, लेकिन अब यहाँ पर क्या गुण संधि होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो उसके लिए ही अगला सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में मिलता है, और महर्षि पाणिनि लिखते हैं पूर्वत्रा सिद्धम। उस सूत्र को मैं इधर लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं, क्योंकि बताना होगा आगे। पूर्वत्रा पूर्वत्रा सिद्धम, यह सूत्र है। यह क्या कहता है, कहता है कि इसी में देखिए सपादी की अपेक्षा त्रिपादी असिद्ध होते हैं। अब सपादी त्रिपादी क्या होते हैं ये भी अब समझ लीजिए। देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आकर 8 अध्याय रखे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 अध्याय। हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लेते इसको 4 कर लेते, इसको 3 2, है ना, 2 3 4, इसी तरह से इसके भी है। तो यहाँ पर भी 8वें में भी 1 2 3 4 मान लेते सब में है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो देखिए यहां से लेकर के, कहां से, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, यानी 8वें का पहला अध्याय, यह हो गया ना। 8वें का पहला अध्याय ले लेंगे, यानी 7.25 अध्याय। ओ ये सातों तो पूरा हो ही गए, और इसमें से 4 हिस्सा में से एक अध्याय इसको भी ले लिए, तो 7.25 अध्याय हुआ ना।
तो ये 7.25 अध्याय, 7.25 अध्याय, और इधर बच गए बस 3 पाद। इधर क्या बच गए? 3 पाद। ठीक, तो इसी 7.25 को क्या कहा जाता है? सपादी। क्या कहा जाता है? सपादी। और इन 3 पादों को कहा जाता है त्रिपादी। अब बातें समझ में आ गई? यहां इसको बल्कि हम लिख देते हैं, इनको क्या कहते हैं? इतने को टोटल सपादी, और इसको क्या कहते हैं? त्रिपादी, है ना, इन तीनों को। अब बातें समझ में आ गई ना? तो यह पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है, यह त्रिपादी का सूत्र है। यह 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। यह 8-2-1, यानी जैसे ही पहला पाद समाप्त होता है दूसरा पाद शुरू होता है, उसी का पहला सूत्र है ये। तो कहते हैं सपादी के प्रति त्रिपादी जो है असिद्ध होता है, अर्थात त्रिपादी जो भी कार्य करेगा उसे सपादी नहीं मानेगा। उसके कहेगा कि हम तुम्हारा, इसके निगाह में एक कार्य होता ही नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं आपने मतलब ये कोई कार्य करता है, चाहे आपने कोई हमें कार्य कहा, कोई बातें कही, और हमारी दृष्टि में आप कुछ हो ही नहीं, तो आपकी जब आप कुछ हो ही नहीं तो आपके बनाए गए नियम भी हमारे लिए कुछ नहीं है ना। तो उसी तरह से इस सपादी 7.25 अध्यायों के निगाह में, नजर में, दृष्टि में यह त्रिपादी दूसरा, तीसरा, चौथा पाद 8वें अध्याय का कुछ है ही नहीं, इसके नियमों को नहीं मानता। तो यह जो, अब सुनिए, यह जो त्रिपादी है, इसी त्रिपादी का यह लोपः साकल्यस भी सूत्र है, इसी त्रिपादी के अंतर्गत आएगा। आगे बातें समझ में ना? तो जब लोपः साकल्यस इसी त्रिपादी के अंतर्गत आएगा, तो यहां पर जो अ का लोप किया है, किसने किया है? इस लोपः साकल्यस ने किया है। तो इस त्रिपादी के कार्य को सपादी नहीं मानेगा, क्योंकि इस सपादी के अंतर्गत आद्गुणः आता है। आद्गुणः किसके अंतर्गत आता है? इस सपादी के अंतर्गत। और त्रिपादी के अंतर्गत क्या आता है? लोपः साकल्यस। लोपः साकल्यस। तो इस आद्गुणः, इस लोपः साकल्यस से सूत्र के द्वारा यहां लोप किए गए यह को नहीं मानता। हम नहीं मानते आपकी बात को। तो जब आपकी बात को नहीं मानते तो आद्गुणः को अभी भी यहां पर यह नजर आ रहा है, क्योंकि इसके किए यह को जिसने लोप किया, इसको जब नहीं माना तो कहा इसका मतलब यहां पर यह है, इस तरह से। तो जब यह है तो इसकी संधि होगी ही नहीं, इसकी संधि नहीं होगी। तो जब इसकी संधि नहीं होगी तो नतीजन रिजल्ट क्या आएगा कि यह हर इह ही बन करके रह जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका संधि? हर इह, अलग अलग मिलेगा दोनों। आगे बातें समझ में ना? यह लोप कर देने पर, यहां पर जब हमको गुण प्राप्त था, लेकिन इस गुण वाले सूत्र को यह वाला सूत्र नहीं, अरे इस वाले सूत्र को गुण का सूत्र नहीं मानता, इसलिए यहां पर यह इसको दिख रहा है कि नहीं 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 अभी तो यह है, तो सूत्र संधि होने की बातें नहीं है, तो हर ई रह जाएगा। राइट। अब जब एक बार लोप नहीं होगा, ये तो विकल्प से लोप किया, यह कब बनेगा? लोप होने पर। आलोप नहीं होने पर, जब लोप नहीं होगा तब कौन सा बनेगा? तो अब इसी को मिला दीजिए इस पूरे को, तो हर या पर ई की मात्रा चला आएगा, हर ई, ये बन गया। आगे बातें समझ में? तो ये दोनों रूप इसके बनते हैं मित्रों, हर ई भी बनता है और ये हर अलग ई अलग भी बनता है और हर ई अलग भी बनता है। ठीक, इसी प्रकार से इसका विष्णुधन इह होता है, विष्णुधन इह, उसकी भी सिद्धि आप लोग सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब उसको हम बताएंगे तो वही बातें होगी, विष्णु इह और फिर विष्णुवीह दोनों बनेगा। ठीक है मित्रों, तो अब आज के क्लास में इतना ही। अब आगे हम लोग अगला सूत्र का अध्ययन करेंगे, वृद्धिरादैच। इस सूत्र का अगर आप लोगों को जैसा भी लगा होगा यह वीडियो, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमो नमः।